नमस्कार हिंदुस्तान। मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पोर्ट डाटा, जी हां, पोर्ट डाटा। हमारे यहां पे जितने भी स्टार्टअप होते हैं या जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर स्टार्टअप आता है, उसका सबसे बड़ा इशू यही होता है कि मैं किस कंट्री के अंदर मेरा प्रोडक्ट सेल करूं, और जब सेल करूं तो वो किस प्राइस के ऊपर सेल करूं, एक एक्सपेक्टेड प्राइस वहां की क्या होनी चाहिए, प्लस वहां का जो बायर है अगर वो पहले से परचेज कर रहा है तो वो किस प्राइस के ऊपर मटेरियल परचेज कर रहा है, प्लस उसके साथ में वो जो प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज में फ्लोट हो रहा है। तो अगर आप स्टार्टअप एक्सपोर्टर हैं, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू करना चाहते हैं, तो पोर्ट डाटा आपके मार्केट रिसर्च एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को भी पोर्ट डाटा की किस तरीके से वर्किंग होता है, क्या होता है, और जिनको जरूरत हो तो वो ऑन स्क्रीन जो आप नंबर देख रहे हो उसके ऊपर कॉल कर सकते हो। वो आपको कंप्लीट स्टेप टू स्टेप गाइड इसके अंदर करेंगे। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मार्केट एंड रिसर्च के हिसाब से पोर्ट डाटा किस लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपके जो डिजायर बायर हैं, आपके प्रोडक्ट के जो बायर हैं, वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, मैं आज ये बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, हर महीने इंडिया के जितने भी पोर्ट हैं वहां से जो भी मटेरियल आउट होता है यानी एक्सपोर्ट होता है, उसकी एक एंट्री जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर बन जाती है। फिर वो एंट्रीज का जो डाटा होता है वो बाय द वे ऑफ सर्कुलेशंस एक मार्केट रिसर्च के लिए काम में आता है, प्रमोशन काउंसिल्स और इनके लिए भी। क्योंकि कौन सा मटेरियल, किस टाइप का मटेरियल, जितने भी चैप्टर्स होते हैं एक्सपोर्ट में, वो मटेरियल कौन सी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा फ्लोट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, और एक एग्रीगेट प्राइस या एक एवरेज प्राइस उस प्रोडक्ट की क्या हो सकती है। बहुत बार यह होता है, आप कुछ स्टार्टअप जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो बायर्स के सामने अपनी प्राइस या कोटेशंस देते हैं और वो कोटेशंस रिजेक्ट हो जाते हैं। प्रोफॉर्मा इनवॉइस जो होती है वो रिजेक्ट हो जाती है ड्यू टू हाई प्राइस। प्राइस समझ में ही नहीं आती है और बायर आपका यही कहता है कि सर आपकी प्राइस बहुत हाई है, मैं ऑलरेडी बहुत लोअर प्राइस पे माल ले रहा हूं। और उस टाइम पे ये क्वेश्चन सबसे बड़ा हो जाता है कि अगर मेरी प्राइस हाई है तो ये किस प्राइस के ऊपर और किस क्वालिटी का मटेरियल किस तरीके से ले रहा है। हर कंट्री का अपना प्रोडक्ट लेने का एक स्पेसिफिकेशन होता है दोस्तों। हर कंट्री का बायर, हर कंट्री के अंदर उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो या फिर उसका एक एवरेज सिस्टम हो, अलग होता है। तो पोर्ट डाटा और या फिर बायर डाटा होता है वो इसी काम में आता है दोस्तों, कि वो आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर एक ग्रिप बना देता है। आपको यह समझ में आ जाता है कि मैं अगर इस प्रोडक्ट को इस कंट्री में सेल करना चाहता हूं जहां पे ऑलरेडी इंडिया के बहुत सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो सेल कर रहे हैं, तो वो किस प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं। मैं कभी भी इस डाटा के सपोर्ट में नहीं रहता हूं, बट ये कोविड का टाइम है, इस टाइम पे लॉकडाउन है, सबसे बड़ी बात यह है, और ये टाइम आप लोगों के रिसर्च के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने लोग एक साथ में अगर लग जाते हैं इस काम के ऊपर तो इससे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सकता है, आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो बूम हो सकता है, आप लोगों को एग्जैक्टली समझ में आ सकता है कि आपके प्रोडक्ट की इंटरनेशनल प्राइस क्या होगी। यह डाटा हमारे पास में भी अवेलेबल मिल जाएगा आपको, आप ऑन स्क्रीन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। और इसके अलावा इंटरनेशनल बायर डाटा का एक पैकेज हम लोगों ने बनाया भी है जिसमें 200 वेरीफाइड यानी वो बायर जो ऑलरेडी इंडिया से मटेरियल मंगा रहे हैं उनका डाटा आप लोगों को हमारी टीम जो है, रिसर्च की जो टीम है, वो रिसर्च करके प्रोवाइड करती है। यानी आप अपने प्रोडक्ट के चैप्टर वाइज भी ये बायर डाटा जो है वो हम लोगों से एक्वायर कर सकते हो, ताकि आप लोगों को रिसर्च करने के लिए मौका मिले कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सही में आप लोग उसे ओवर ऑप्टिमाइज तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि जहां पे ब्रांड वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि मेरा मानना हमेशा एक ही रहता है दोस्तों कि अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, अपनी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी बनाते हो, सोशल स्ट्रक्चर बनाते हो, स्टेप टू स्टेप सारा एक बिजनेस स्ट्रक्चर का प्रोसेस करते हो,
तो आप अपनी ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर सकते हो। लेकिन जब आपके एक ब्रांड वैल्यू नहीं होती है, जब आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाना चाहते हो, तो उस टाइम पे आपको उस मार्केट की प्राइस एनालिसिस जो है वो करनी बहुत जरूरी है, तभी आप मार्केट में एंटर हो सकते हो। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आप किसी दूसरे इंडियन का हक मारो या किसी दूसरे भारतीय जो वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ में कुछ गलत करो। इवन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप लोग प्राइस एनालिसिस करके पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पे आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट जा रहा है, वहां पे ऑलरेडी हमने बायर से किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है इसके बारे में बताया है। तो आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, अपने बिजनेस को एनहांस कर सकते हो। दोस्तों, पोर्ट डाटा के अंदर भी हमने 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 डाटा एंट्री तक का पूरा सिस्टम बना रखा है, जिसके लिए ऑन स्क्रीन जो नंबर है उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। ये मार्केट रिसर्च का टाइम है दोस्तों, घर पे बैठे बैठे भी आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए कि आपका प्रोडक्ट कहां पे बूम कर रहा है, किस मार्केट में बूम कर रहा है। और ये रियल डाटा होता है, वो रियल डाटा जो एक्चुअली प्लॉटिंग में है, जो एक्चुअली प्रोसेस में है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, वो ऑन स्क्रीन नंबर आप लोगों के पास में है, वो कॉल करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।